ओम शांति। आज की मुरली में शिव बाबा ने बड़ी सीधी प्रैक्टिकल बात कही है कि बाबा जब शरीर में भी आते हैं तब भी उनको देह अभिमान नहीं आता है, बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं आती है ना। अब कोई आत्मा शरीर में प्रवेश कर रही है, उसके बावजूद वो क्या है, देही अभिमानी स्थिति में स्थित है। बाबा कह रहे हैं मुझे इस चीज से कोई लेना देना नहीं कि जो ब्रह्मा जिस शरीर में मौजूद है उनके शरीर का हम कैसे श्रृंगार करें। बाबा कह रहे हैं उस तरफ शिव बाबा की बुद्धि ही नहीं जाती है ना। उनको तो निरंतर बस इतना याद है कि बच्चों को कैसे श्रृंगार करना है। तो उसके लिए आज की श्रीमत है कौड़ियों के पीछे मत भागो, है ना। और सवेरे उठते उठते क्या चिंतन करना है, अर्ली मॉर्निंग कौन से थॉट्स होने चाहिए। तो देखिए अर्ली मॉर्निंग जो थॉट्स आएंगे उनका इम्पैक्ट या ये कह लीजिए कि उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो पिछली रात पर काफी डिपेंड करता है। जो पिछला वाला दिन गया, प्रीवियस डे, उसके ऊपर आगे आने वाली सुबह डिसाइडेड है ना। हम कई बार कहते हैं अमृत वेला योग नहीं लगता। बाबा कई बार कहता है कि जो आज अगर कोई अव्यक्त स्थिति में रहा पूरे दिन, तो उसके आधार पर सुबह का योग निर्धारित होता है। अव्यक्त मुरली की महावाक्य है। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर मैं उठते ही अच्छे विचार चाहती हूँ तो परिवर्तन मुझे आज के पूरे दिन में करना पड़ेगा। रात को सोने से पहले आधा पौन घंटा अपने लिए निकालना पड़ेगा। बाबा को सारी बातें सुनानी पड़ेंगी, लिख करके सुनाइए, डायरी लिखिए, पोता मेल लिखिए, तभी जाकर के अंदर जो भरी हुई बेवजह की फाइल्स हैं वो हल्की होंगी और तब अगली मॉर्निंग हम बाबा को याद कर पाएंगे। ये तो बाबा की श्रीमत है ना, जो जितना बोला अभी वो सब बाबा की श्रीमत है, गाइडलाइन है। उस गाइडलाइन को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बाबा कह रहे हैं कौड़ियों के पीछे मत भागो। अच्छा, हम सब के लिए हमारी कौड़ी हमें पता है कि कौन सी चीज हमारे लाइफ में वैल्यूबल नहीं है, कौन सी चीज ऐसी है जिसकी वैल्यू नहीं हो सकती है ना। कौन सी चीज ऐसी है जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन फिर भी हम उसके पीछे लगे हुए हैं। अब एक स्टूडेंट है तो उसके लिए ये सोचने का कोई दूर दूर तक स्कोप ही नहीं है कि मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा। पास नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर फेल हो गया तो क्या होगा, टीचर मुझे नहीं मानते, मुझे उन्हें इम्प्रेस करना है, मुझे फलाने को वो करना है ना, वो मुझसे आगे चला गया, अब मैं क्या करूं। ये विचार एक विद्यार्थी के धर्म के लिए है ही नहीं, है ना। विद्यार्थी के कर्मों के लिए ये विचार सूटेबल ही नहीं है। तो ये सेग्रीगेट करना है कि कहीं इन कौड़ियों के पीछे तो नहीं पड़े। अगर कोई मैरिड है ना, तो एक जो एक्सपेक्टेशंस की डोर में इंसान फंसा हुआ है, उम्मीदों से एक दूसरे को बांधे पड़े है, तो खुद को लिबरेट करो, सामने वाले को भी लिबरेट करो। मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बाबा कहते हैं कि हम सबको बताते हैं। तो ऐसा तो नहीं हमने किसी को बांध रखा है, मुक्ति देना तो सेकेंडरी हो गया, पता चला किसी को बांध ही रखा है या स्वयं बंधे हुए हैं, है ना। तो यही सब चीजें कौड़ी बन जाती हैं, मतलब वर्थलेस बन जाती हैं। और ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा के लिए क्या कहा कि वो जो तुमको श्रीमत देता है वो हीरा है, डायमंड है। डायमंड की विशेषता क्या है, चमकता भी है और स्ट्रॉन्गेस्ट भी है। आप लोगों को पता होगा कि जो डायमंड है वो ड्रिलिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। मतलब जो मशीन ड्रिल करती है धरती में, उसके टिप पे डायमंड लगाते हैं और उससे फिर ड्रिलिंग और अच्छी होती है। आंखों के ऑपरेशन के लिए डायमंड इस्तेमाल होता है क्योंकि बड़ा अच्छा रिफाइन कट देने की प्रॉपर्टी है। डायमंड केवल ज्वेलरी और ज्वेलरीज में इस्तेमाल होता है ना, सजावट के लिए, लेकिन केवल ज्वेलरीज के लिए नहीं होता। कहने का अर्थ है कि कई विशेषताएं हैं, स्ट्रेंथ है, खूबसूरती है, और शिव बाबा वो हीरा है और हमें हीरा बनाने आया। इसीलिए कहता है बेवजह की बातों से अब बुद्धि निकाल दो, कोई अर्थ नहीं है बेवजह की बातों में। और फिर पवित्रता की क्षमा जलेगी, जिस पवित्रता की क्षमा से चारों ओर सहज ही बाबा के संस्कारों की प्रत्यक्षता होगी, हमारे व्यवहार और हमारे गुणों के द्वारा। जो बाबा हमारे अंदर संस्कार भरते हैं मुरलियों के माध्यम से, वो दूर दूर तक फैलेगी, लोगों को नजर आएगी। लेकिन यूं ही नजर नहीं आएगी। बाबा कहता है ना, मासी का घर नहीं है। यही बातें आज मीठे बाबा ने रिमाइंड कराई हैं और कहा कोई भी अकर्तव्य कार्य नहीं करना। मतलब जो श्रृंगार बाबा कर रहे हैं उसको बिगाड़ने के पीछे एफर्ट नहीं डालना है, अटेंशन रख करके उस श्रृंगार को मेंटेन करना है। ओम शांति।